आतंकवादियों की पार्टी है। आतंकवादी हैं ये, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, अब तो रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट दिए हैं, जीने का अधिकार दिया। इन डाकुओं ने तो हमारे लाइसेंस भी छीन लिए। जवाहरलाल डाकू ने, दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, सन 57 में इसने भंग करा दी जवाहरलाल ने, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था इनको कर परेशान। देश की सेवा करनी हराम का खाना। एक चीज बताओ, मौका चाहिए ना देश का सेवा करने के लिए। भाई साहब, मेरी अब दौड़ नहीं बची, ना मेरी उम्र बची है, मुझे आज मौका दे। 4 साल के मैं आज तैयार हूँ। अरे अंधा भी काम देख लेता। भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? आप कांग्रेस के 2 काम गिना दो। चक्कर क्या ना, आप लोगों को पत्थर चलाने को नहीं मिल रहा है, पत्थर चलाने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस तो आतंकवादियों की पार्टी है। आतंकवादी हैं ये, पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक हैं। हाँ, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। किसका? मतलब कांग्रेस। अरे इनको जेलों में डालना चाहिए, पाकिस्तान, इनको कांग्रेस वालों को, सबको। हाँ, जितने भी हैं कांग्रेस के। ये कांग्रेस के टाइम में नेताओं का पता नहीं लगता था, जो संसद में बोलता था उसका वो गायब हो जाता था। हाँ, इन्होंने तो हाई कोर्ट का फैसला मानने के लिए इनकार कर दिया और इमरजेंसी लगा दी। इंदिरा गांधी जी ने जो भी किया है उसके लिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इमरजेंसी जो लगाई थी वो गलत थी। के लिए वो माफी भी। अरे भाई, तुम क्या सही कर रहे थे? गरीबों की रेहड़ी के ऊपर 1,000 की रेहड़ी या 2,000 का जुर्माना कर रहे थे। वो रिमोट से चलने वाली सरकार थी तुम्हारी। मोहनी बाबा थे, मोहनी बाबा। अभी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के लिए आप क्या कहेंगे? अब तो भाजपा की सरकार है, अच्छी सरकार है। हाँ, अब तो रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट दिए हैं, जीने का अधिकार दिया। इन डाकुओं ने तो हमारे लाइसेंस भी छीन लिए। जवाहरलाल डाकू ने। डाकू ये सही है प्रधानमंत्री? बिल्कुल। हमारे को अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, सन 57 में इसने भंग करा दी जवाहरलाल ने, 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था इनको कर परेशान। हाँ, ये यहाँ पर ट्रेन चलती थी, ट्राम, एक आने में दिल्ली घूमा करते थे। ये डाकू बेच के खा गया जवाहरलाल। इंदिरा गांधी ये पत्थर बेच के खा गई, सड़कों के 2.5 बन के काले पत्थर। बिजली के खंभे भी चावड़ी बाजार में लगे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कुल मिला के कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटा ही? देश को लूटा है, और सबूत मैं दिखा रहा हूँ आपको। अरे ये जमीनें किसानों को भिखारी बना दिया। ना तो राकेश टिकैत थे और ना कोई और था। ये सारी जमीनें, ये 1381 एकड़ जमीन। ठीक है, हम इसका फोटो ले लेंगे आपसे। हाँ, ये बिल्कुल। ये क्या है? ये जमीन है, ये रबड़ फैक्ट्री को बंद करा दिया। 26 साल हो गए। 2023 का है, बरेली सुबह 22। ये बरेली का है। ये बरेली में सन 60 में जवाहरलाल डाकू ने ये जमीनें छीनी, 1381 एकड़। 3 साल आंदोलन चला, हजारों किसान मर गया भूख से तड़प के। अभी जो किसान है वहाँ पे, जिन पे गोलियां चलाई, कहाँ थे जब ये जमीनें छीनी जा रही थी? हम तो ये सम्मानीय नेता हैं। मैं क्या कह रही हूँ, अभी जो पंजाब से जो किसान आए हैं, 2-2 साल उन्होंने MSP की मांग की और फिर लागत मांगा, तो तब आप नहीं बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने उन किसानों को? आज ये बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ये। आज ये किसान नहीं है, ये 15-15 लाख के ट्रैक्टर और 90 लाख की वो मशीनें ले आ रहे हैं। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल मोदी सरकार अच्छी है। क्या काम कर दी है? किस चीज की कमी है? अच्छा, ये बताओ, 5 काम मुझे गिनवा दो, हमारी जनता को गिनवा दो कि 5 कौन से काम अच्छे किए मोदी सरकार ने। हाँ जी, मोदी सरकार ने कौन से काम अच्छे किए? हाँ, मोदी सरकार ने, मैं आपको बताता हूँ, मोदी सरकार ने सबसे पहले महिलाओं का वो क्या नाम है, अकाउंट खुलवाया। जिसका अकाउंट नहीं खुलता था, जिसके लिए कहते थे सरकारी कर्मचारियों को लेके आओ, 2 आदमियों की जमानत लगेगी तब खाता खुलेगा, समझे? उनको फ्री में खाता खुलवाया। घर के अंदर 70
70 साल में हमारे घर में मतलब 2014 से पहले किसी भी महिला का अकाउंट नहीं था, नहीं खुला हुआ था। सिर्फ उन लोगों के जो सरकारी कर्मचारी थे उनका अकाउंट खुला हुआ था। घर घर के अंदर लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए, घर घर के अंदर लाइट पहुंचा दी मोदी ने, और जिसके पास गैस के सिलेंडर चूल्हे नहीं थे उनको सिलेंडर पहुंचा दिए। रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट दे दिए, जीने का अधिकार दे दिया। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपए उनको रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। और ये डाकू हमसे कहते थे छोले बेचेंगे, पकौड़े बेचेंगे। अबे डाकू हो तुमने, पकौड़े वाली बात तो मोदी छोले पकौड़े चाय नहीं बेचने दी। पकौड़े वाली बात तो मोदी जी ने कही है कि अरे हमें नहीं बेचने दी, चाय पकौड़े नहीं बेचने दिए, चाय पकौड़े नहीं बेचने दिए इन डाकुओं ने। और ये हमारा मजाक उड़ाते हैं चाय पकौड़े वालों का। ये कहते हैं चाय पकौड़े बेचते हैं। अबे तुमने तो हमें चाय पकौड़े नहीं बेचने दिए 70 साल। है तुम तो आतंकवादी हो। इंदिरा ने हमसे पैसे लिए, पर्चियां काटी। हमने उससे पूछा भाई क्या होगा इसका, कहती है जी आपको दुकानें मिलेंगी। क्या वो हमारे को दुकान मिल गई? नहीं मिली आज तक। राजीव गांधी आया, 1 रुपए का फार्म 500 रुपए का बिकवाया, 500 रुपए का, 500 रुपए का, 500 रुपए का। कौन से साल में? समझे? 84 में, 87 में राजीव गांधी ने। हमने पूछा भाई क्या होगा, मेरा जन्म कहाँ से होगा? हमने पूछा भाई क्या होगा, कहते जी आपको दुकान मिलेगी। क्या दुकान मिल गई हमें? अरे सारे सबूत देंगे, सारे अभी ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ बिल्कुल ओके। कहाँ के रहने वाले? अरे चावड़ी बाजार के, यहीं के? चावड़ी बाजार के हैं। सन 57 से लड़ रहा हूँ जवाहरलाल डाकू से, सन 57 से। अब तो वो है ही नहीं। अरे नहीं है तो ये सारे वही तो घर कुनबे के हैं, ये सारे डाकू है। अरे डरता था ये जवाहरलाल, डरता था इस दिल्ली में पुलिस कमिश्नर नहीं था। आज पुलिस कमिश्नर किसने बनाया? इंदिरा ने। ये इंदिरा गांधी जब दुनिया के गले का नाप ले रही थी, इंदिरा के गले का नाप ले लिया किसने? किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी उठा के डाल दी 3 मूर्ति थाने में। इंदिरा को रात को नींद नहीं आई। इतनी नफरत जो कांग्रेस से है, इसकी वजह क्या? कुछ तो काम किया। वजह यही है कि इन्होंने 70 साल से लड़ रहा हूँ मैं इन डाकुओं से, यही वजह। इन डाकुओं से 70 साल से लड़ रहा हूँ, सन 57 से। ये वजह है। अरे 10 लाख 7 लोगों पे पार्लियामेंट में गोलियां चलवा दी। पार्लियामेंट में 7 नवंबर सन 66 में, 7 नवंबर सन 66 में बहुत तकलीफ दिया है। हाँ, ये आतंकवादी थे। ये बिजली के खंभे बेच के खा, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे। चांदनी चौक में, लाल किले पे, जामा मस्जिद पे, पहाड़गंज में, सरोजनी नगर में, वो क्या लाजपत नगर में, सुप्रीम कोर्ट पे, कहाँ नहीं कराते थे बम ब्लास्ट। ये तो आतंकवादी हैं, आतंकवादी। इन्होंने, अरे इतना बढ़िया देश था हमारा, हमारे देश में कोई नहीं जानता था कोई हिंदू है कौन मुसलमान है। इन डाकुओं ने हिंदू मुसलमान बना दिया, कांग्रेस ने कांग्रेस ने बनाया। हिंदू मुसलमान को छोड़ा, अरे इन्होंने दलित ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीवी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता है दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है। चाचा के अंदर बहुत भरा हुआ है कांग्रेस को लेकर। उठाओ और डाल दो जेल में, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत, आप हमारी बात सुनेंगे? न सबूत, न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा तो लव मैरिज का कानून आ गया, और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। फूट डालो, राज करो। सोनिया का इतना भी क्यों बढ़ा चढ़ा के बोलना? उससे पहले से अरे दिल्ली को भी नहीं छोड़ा, 3 टुकड़े कर दिए दिल्ली के। ये आतंकवादी हैं। कौन से टुकड़े हो? टुकड़ा गैंग। वो कन्हैया, उसके मंच में जाके कौन पहुंचा? राहुल गांधी पहुंचा नहीं, राहुल गांधी और ये केजरीवाल। ये टुकड़े गैंग हैं ये। इनको जितने जूते मारो। केजरीवाल भी? हाँ बिल्कुल। दिल्ली में रह के केजरीवाल से बिल आता था 120 रुपए का। ये क्या नाम है? ये दिल्ली में रह के केजरीवाल करवा रहा, चोरियां करवा रहा केजरीवाल। जिसके घरों में एसी नहीं थी ना, वो एसी भी ले आया, पता हीटर भी ले आया। लाइट फूको, अब तो 200 यूनिट फ्री की लाइट चल रही है। ठीक है। ये दिल्ली में रह के केजरीवाल वो कह रहे हैं 2 टुकड़े गैंग्स में है, मानते हैं? क्यों? केजरीवाल क्या दिल्ली क्या पूरे केजरीवाल की है? कह सकते हैं आम आदमी है ये। इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू, ये तो बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा आतंकवादी है। क्या किसी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलना सही है? देखो इनके दौर में जो हुआ वो सच बता रहे हैं।
ये हिसाब से पुलवामा हमले भी तो हुए हैं। ये इंसान पुलवामा हमला हुआ या नहीं हुआ, मैं मानता हूँ हुआ, इस हिसाब से तो मोदी जी को भी आतंकवादी उसका रिएक्ट भी हुआ। क्या एयर हुआ? स्ट्राइक हुई, क्या हुआ? वहाँ पे 300 350 आदमी मरे, उसके बाद भी उसका रिएक्ट हुआ। उसके बाद भी सेना मारी जा रही है। कौन मारा जा रहा है बताओ? अगर जो कोई ठोकर ना जा रहा हो तो मुझे बता दो। अगर जो कोई एक मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि पहले जो सेना को मारते थे, मुठभेड़ होगी तो लड़ाई तो होगी मैडम, आमने सामने की मुठभेड़ होगी तो 10-20 उनके भी मरेंगे, हमारे भी मरेंगे। मतलब ये कहने का मतलब है कि जब जवाहरलाल नेहरू थे तब मतलब जो जवान थे वो ज्यादा मारे जाते थे। हमें इतना नहीं पता, लेकिन मेरे दादाजी मेरे को बताया करते थे कि राजस्थान से इंदिरा गांधी ने जब सोना लूटा था, इंदिरा गांधी ने सोना लूटा था। इंदिरा गांधी ने सोना लूटा था, तो नेशनल हाईवे 8 जयपुर अजमेर मुंबई, ये सिंगल हाईवे हुआ करता था उस टाइम। प्रूफ नहीं मांगा, कुछ प्रूफ है आपके लूटने का, कुछ खबरें होंगी, उस टाइम हाईवे आरोप लगाना, सुनिए, आरोप लगाना किसी पे। प्रूफ तो ये भी नहीं, ये बोलते हैं कि टुकड़े कराए थे। तो ये भी नहीं है कि दूसरे कंपनियों से फंड लेते नहीं, हैं। प्रूफ तो ये बोलते हैं कि मोदी जी पे चंदा लेने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस ये बोलती है, एक मिनट। कांग्रेस ये बोलती है हमने मेरी नहीं बात टुकड़े कराए, पाकिस्तान का हमने नहीं करवाए। अभी मोदी जी पे चंदा लेने का आरोप लग रहा है या नहीं? कौन कह रहा है? जनता ने नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिया। कंपनियों ने कोई नहीं, नाम नहीं आया, कंपनी नहीं आया, अभी नाम नहीं आया। पाकिस्तान की कंपनी तक का नाम है। कोई किसी कंपनी है तो बोल चलो। नहीं हुआ, कोई नहीं, आप सुनिए, आपने बोला इंदिरा ने सोना लूटा, आपके पास अगर प्रूफ है, देखिए आरोप तो कई लगे हैं। प्रूफ तो यही है कि उस टाइम के जो बुजुर्ग आदमी खबरों होंगे, में आया होगा उस टाइम कोई के जो भी। बुजुर्ग आदमी है वही बताते हैं कि इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया था 4 दिन के लिए, तब वो वहाँ से सोना राजस्थान जयपुर से सोना जो आया था उसके लिए ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे ही बोल गलत है, ये गलत, कालीन भी लगवाया था उसे भी बंद कर दो, ये भी गलत था। 84 भी करवाया था उसे भी बंद कर दो। मैं क्या 84 जो कराया था उसमें आज हम सबसे ज्यादा पीड़ित कौन थे 84 वाले कांड से? सिख जो थे वही थे, सभी तो लेकिन सिख भी है आज वो चाह रहे हैं। जो उसकी जद में आया वही परेशान था। चाहे ये बताओ, केजरीवाल जी आए थे सत्ता में, उससे पहले क्या थे केजरीवाल जी? एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने ये बोला था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, एक सुशासन लेके आऊंगा। क्या हुआ? वो हुआ क्या? आप बताइए, आप पत्रकार हैं। नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो मोदी जी भी कहे थे। सुनो मेरी बात सुनो, आप एक किसी पार्टी को अगर टारगेट करोगे तो मोदी जी ने जब पहली बार 2013 या 14 में जब भाषण दिया था, कहा था कि हम जब आएंगे तो जनगणना करवाएंगे, हम जब आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त करवाएंगे। नहीं बोला उन्होंने, बोला था कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। सुनो, जनगणना के लिए नहीं बोला। ये भी बोल दिया कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, जबकि उन्होंने तो मैं बोला जनगणना के कभी मैं पक्ष आपको में वो भी नहीं। प्रूफ दूंगी कि जनगणना उन्होंने के बोला बारे में था या नहीं बोला था। जनगणना के उन्होंने कहा था ओबीसी माँ का बेटा हूँ, हमें ओबीसी के नाम पे एक वोट दे दीजिए। नहीं मैडम, जनगणना गलत है ना? जनगणना के खैर, जनता दे बताएगी कि जनगणना के लिए वो कभी वे पक्ष में नहीं है। जनगणना आप मुझे बताओ, केजरीवाल ने बोला भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, ये बात मोदी जी ने भी कही थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन जब आप खुद किसी पार्टी से फंड लोगे और उस पार्टी पे, उस कंपनियों से आप फंड ले रहे हो जिस कंपनी पे ईडी सीबीआई का जांच लग रहा है, जिस कंपनी पे डिक्लेरेशन तो नहीं मिला ना अभी तो काम चल ही रही डिक्लेरेशन नहीं है, मिला सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आज के न्यूज में देखा आपने कि कांग्रेस के उस पे बैंक अकाउंट पे फ्रीज किया है। फ्रीज कर दिया, क्यों कर दिया? क्यों किया है? वही तो मुझे बताओ, अगर किसी इलेक्शन से पहले जनता ये कह रही है कि किसी विपक्ष इतनी बड़ी पार्टी का आप अकाउंट फ्रीज करे तो कहीं ना कहीं आपको डर है। उसमें मोदी जी का क्या रोल है? मोदी जी का ये रोल है कि जो कांग्रेस जो सत्ते में रहती है उसी पे हम सवाल उठाते हैं कि फ्रीज क्यों करवाया गया। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि उसको फ्रीज क्यों किया? रीजन तो होगा ना उसका फ्रीज करने का, कुछ ना कुछ तो गलत मिला होगा तभी फ्रीज किया ना मैम। तो अभी 600 करोड़ 6000 करोड़ 6000 करोड़ का डिक्लेरेशन ही नहीं हुआ ना। आप हमारे जैसे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके दिया है बीजेपी को। कहाँ? आप तो फिर खबर नहीं पढ़ते, कहाँ से खबर पढ़ते हो? मैं व्हाट्सएप से? तो नहीं, व्हाट्सएप क्यों पढ़ेंगे? तो कहाँ से दैनिक पढ़ते भास्कर हो? पढ़ता हूँ मैं। दैनिक भास्कर मैं दैनिक भास्कर, लिखा हुआ है। मैं आपको कटिंग भेज दूंगा। जनता ने चंदा दिया है, जनता ने चंदा नहीं दिया, कंपनियों ये ने भी डिक्लेयर नहीं हुआ कि कंपनियों ने कंपनियों ने दिया है। किसी कंपनी का डिक्लेरेशन नहीं फिर है। आप मानो नहीं तो वो अलग बड़ी कंपनियां मैम, बड़ी कंपनियां जब जो भी सत्ता में पार्टी होती है उसको पैसा देती है, कहाँ देती? 2014 के बाद ये कानून आया है। फंड देती है। 2014 के बाद ये आप कानून आया है। मैम यूज करने के लिए फंड 2014 के बाद कानून आया है ये। नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी देती थी। ऐसा नहीं है, पहले भी देती थी और आज अगर भी आप थोड़ा और जानते तो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, जबकि आप किसी के बात पे बोले। मैं कह रहा हूँ फंड पहले भी देती थी पार्टियों को, आज पहले भी ये फंड देती कानून है। नहीं था, चाहे इसको वो कानून बीजेपी है, बनाया भाजपा ने। कानून बनाया तो सब उसका फंड का डिक्लेरेशन आ जाएगा ना, कितना फंड मिला है पार्टी बोल तो रहे अभी तक के हिसाब से 600,000 करोड़ रुपए का चंदा 600,000 करोड़ रुपए बहुत होता है मैडम। हाँ तो लिया ना 600 करोड़ का। किसी ने काउंट थोड़ी किया उसको अभी।
बोलने को कुछ भी बोल देंगे मैडम। मैं क्या बोल रही हूँ, आप या फिर बोलने से पहले आप खुद Accept पढ़ो। थोड़ी कर लेंगे मैडम ऐसे। कर लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के चीजों को सुप्रीम आप- कोर्ट जांच कर रहा है ना, जांच करने दो उसको। ये जांच चीजें चल रही सारे है। लल्लन टॉप को मानते हो? डिक्लेरेशन आने दो। मैं लल्लन टॉप को नहीं जानता, लेकिन दैनिक मैं कह रहा भास्कर को हूँ मानते हाँ हो? दैनिक भास्कर को मानता हूँ। तो उस Only पे भी दैनिक- आया है ये चीजें। मैम मैं कह रहा हूँ डिक्लेरेशन होने दो जब तक सुप्रीम कोर्ट आप जब अगर कोई चीज नहीं जानते हो तो आप सिर्फ कैमरे के सामने जो चीजें नहीं कैमरे की बात नहीं है, कैमरे पे बोलो ना है चंदा तो- लेते हैं। चंदा सब पार्टी में ये चंदा बोलो, लेते सब लेकिन पार्टी इसको लेती कानून है। भाजपा ने बनाया। जिस कांग्रेस जिसकी पार्टी आपको मालूम है ये बात? क्या? कि इसको कानून किसने हाँ बनाया? बीजेपी ने डिक्लेरेशन किया है। अभी मैंने आपको हाँ। बताया। मेरे को तो पता था पहले से, मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं अच्छा, पढ़ता हूँ बताओ मैडम। आप कि मैं कांग्रेस को कितना अनपढ़ नहीं चंदा हूँ, मिला? सारी चीज जानता हूँ। कांग्रेस मैं- को कितना चंदा मिला? क्या मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कोई पार्टीबाजी का बात। पार्टीबाजी ने आप चंदा की बात पार्टीबाजी- बताओ, कांग्रेस को कितना मिला? कांग्रेस का भी आ जाएगा अभी सामने। सब आया हुआ है। 6000 करोड़ तो बीजेपी का है। वो मैडम बता रही है। आप बताओ ना मुझे कांग्रेस को मुझे कितना है? डिक्लेरेशन जब आपको मालूम है तो 6000 फिर करोड़ आप भी आपने ही बताया कि मुझे 6000 करोड़ बीजेपी का बताया आपने, मुझे इसका भी नहीं पता तो कितना है। नहीं पता, वही तो मैं बोलती हूँ आप पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ जांच आने पहले दो। पढ़ो, फिर जांच- बात करो। मैं यही कह रहा हूँ जांच जब तक चल रही है उसको चलने दो, जब तक पता लगेगा पता लग जाएगा। इतना 6000 डाटा का आया है, कैसा- उसमें इतना आया है कि सबसे ज्यादा फंड लेने वाली पार्टी जो है भाजपा है। ये तो मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने तो मैं भास्कर तो मेरे इसीलिए तो नहीं पढ़ते हो आप। मैं आपको भास्कर इसी में दिखा देता हूँ, अगर इसमें नहीं, कहीं- आप सर्च कर लो फिर बाद में आना। हेलो, ठीक मैं है? अभी आप सर्च कर लो कि किसने यहीं कितना खड़ा हूँ मैं लिया। सर्च करके। आप लोग बताइए किसको चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी जी को। क्या वजह क्या है? वजह जो 70 साल में नहीं करा वो 10 साल में हो चुका। जैसे बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ क्या मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या? मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। क्या? मोदी जी ने देखो अयोध्या बनवा दी। अच्छा, अब काशी की बारी है। हाँ, उसके अलावा मतलब स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट के लिए भी सारी चीजें होंगी। क्या? वही तो मैं पूछ रही हूँ क्या? इतना ही पता है हमें, और बाकी और किसी से पता कर अरे लीजिए। नहीं, मतलब आपने बोला कि बहुत कुछ कर दिया। आप युवा हैं, पढ़ाई करते होंगे। आपको क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए और शिक्षा चाहिए, दो चीज चाहिए, रोजगार चाहिए, ये चीज चाहिए। तो आपको नहीं, क्या आप- मिल- रोजगार भी है हमारे पास। क्या है आपके पास? क्या आपका? सिक्योरिटी लाइन में जॉब करते हैं हम। देश की सेवा करनी है तुम्हें। पहले 20 साल फ्री का खाना है। मेहनत करता आदमी, हद कर रहा है। मेहनत करता है उसको भाई वो ये करने बताओ, के लिए आप भाई अच्छा भाई एक करना बताओ, चाहिए, देश की नहीं सेवा करते। करनी है, हराम का खाना, एक चीज बताओ, अरे एक चीज बताओ। बताओ। अच्छा, मौका चाहिए ना देश का सेवा करने के लिए। 34 साल कर रहे भाई हो, आराम साहब का मेरी अब दौड़ नहीं बची, ना मेरी उम्र बची है, मुझे आज मौका दे, 4 साल के मैं आज तैयार हूँ। आपके लिए गलत है वो चीज। क्या गलत है भाई? भाई 4 साल सेवा करूंगा, पैसे लेके बिजनेस डालूंगा, धंधा डालूंगा। भाई सुनो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। भाई सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, सैलरी मेरी 46,000 रुपए। उसके बावजूद ही पता मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे पास कहीं से पैसा है, मैं अपना धंधा डालूं। आप समझ में आई? आप सोचते हो ना और मैं एक को और रोजगार दूंगा। अरे पहले सुनो जो मिडिल अच्छा, आपकी मैं अच्छा सुनो आपकी भाई साहब मिडिल प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ। ग्रामीण परिवेश से वो आता है, ठीक है, वो 20 साल मेहनत करता है, 4 साल जॉब के सिक्योरिटी के लिए नहीं करता, उसको कम से कम अपने बैक साइड में देखना पड़ता है। ना मेडिकल की फैसिलिटी है, ना किसी चीज़ की समझ फैसिलिटी नहीं आ है। रही, तुमने सिर्फ आर्मी ही रोजगार क्यों बना रखा है यार? तो 4 साल का क्यों कर दिया? हद होती है यार। भाई मैं तो नहीं, मुझे आर्मी में आर्मी दिखा है आपको। भाई साहब मुझे आर्मी का मौका नहीं मिला तो मैं छोड़ दूं? मैं अपने परिवार को पालना छोड़ दूं? भाई साहब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, मुझे आर्मी का मौका नहीं मिला, देश में सेवा करने का मौका नहीं मिला, मैं अपने परिवार को रोटी खिलाना छोड़ दूं? मैं जेन्युइन चीज पूछ रहा हूँ कि आर्मी ही क्यों मिला? 4 साल उनके बॉन्डिंग क्यों रही बताओ? और सभी सेक्टर है ना, फोर्स को ही क्यों उन्होंने छेड़ा? धीरे धीरे देखो आपकी सारी ख्वाहिश पूरी होंगी, धीरे धीरे देखो। भारत का परिवेश ऐसा वही है, चीज 4 साल का नहीं है। फिर वही बात है यार। भाई अभी आप देखो बहुत कुछ होगा। अभी एक चीज से परेशान हो तो आप। एक बात बताइए, अग्निवीर को लेके बोला जा रहा है 4 साल, तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे उस बीच में मतलब शहीद हो गए या कुछ हो गए, तो पहले जो रूल था कि जिंदगी भर हम उसमें रह सकते हैं या हम कुछ हो जाएगा हमको तो जिंदगी भर हमारे परिवार को मौका मिलेगा, ये चीजें हटा दी गई थी, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। देखो आपका है ना मानने का तरीका, मुंबई में हमला हुआ था, वहाँ है ना, आप ये आर्मी के छोड़ो, छोटे छोटे कांस्टेबल कुछ शहीद हुए हैं, इन्होंने कहा शहीद का दर्जा दिया ना उनको, ऐसा तो नहीं कहा ना कि किसी का बेटा मर गया कि किसी का बेटा शहीद हो गया, आप कह रहे दर्जा मिल गया, आप कैसे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना, देश की सेवा करनी है या तो भाई आपको बिल्कुल ही ऐसा सोचना है कि नहीं मैं अपना- सेवा फिर नेता क्यों नहीं करते? नेता जिंदगी भर पेंशन लेते हैं। तो फिर एक बात बताओ, जितने बार सांसद बनते हैं वो आज पेंशन लेते हैं। सुनो नेता के लिए अगर आप पेंशन की कहते हो, नहीं सुनो, आप किसी भी पार्टी को सबके लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ वो चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, वो मैं- गलत है, एक मिनट, वो चीज मैं बोल रहा एक हूँ। मिनट। क्या मैं आपसे आप यहाँ हैं नेता की, अरे एक सेकंड भाई सुन लो पहले, मैं किसी एक पार्टी का नहीं बोल रही हूँ, तो हम तो पार्टिकुलर बात कर रहे नहीं हैं ना। पार्टिकुलर नहीं, मैं ये कह रही हूँ चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सांसद होते हैं, सांसद भी
देश का जो है सेवा करते हैं उनको भी सेवा ही करनी। देखो सेवा करना ना करना वो सबको मैं पूछ रही हूँ कि सेवा करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। मैं अभी आपसे पहले मैम जवाब आंसर सुनो आप। हाँ, मैं सवाल का जवाब मैं इस आंसर सुनो। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर सांसद के लिए ये नहीं बोलूंगा कि वो सेवा कर रहा है या खा रहा है। आर्मी लेकिन ऐसी चीज है अगर उसमें बंदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लेके जाएगा कि मैं देश की सेवा करने जा रहा हूँ। क्या बोल रही हूँ आपको, इन्होंने कहा कि एक सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे फ्यूचर या हमारी फैमिली के लिए। जिसका एक बेटा है आर्मी में चला गया, शहीद हो गया, उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। आपने कहा देश सेवा है तो आप सोच लो कि देश सेवा करना है। तो मेरा एक सेकेंड, मैं ये बोल रही हूँ कि जब सांसद एक बार सांसद अगर बनते हैं, एक बार अगर सांसद बनते हो तो आपको फिर ताउम्र पेंशन मिलता है। जितनी बार आप सांसद बनते हो बिजली, पेट्रोल, पानी, घर सब कुछ फ्री मिलता है आपको, और आप चुने जाते हो जनता के द्वारा, फिर भी आपको फ्री है। लेकिन आपको अगर कोई आम आदमी जो गरीब परिवार का है उसने कह दिया कि हमारा बच्चा शहीद हो रहा है और उसके लिए कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरे पेट में कहाँ दर्द है? मेरी बात सुनो मैडम, अगर आपको ये क्वेश्चन करना मैम, किसान आंदोलन दुनिया भर के आंदोलन आप कर देते हो 2 मिनट में, तो अगर ये चीज़ अगर आप कर रहे हो कि नहीं मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर चाहिए, परिवार का सिक्योर चाहिए, तो आप उसमें वो मांग कर लो ना। वो मांग नहीं, मैं कह रही हूँ आप भी एक आम आदमी हो। आप सांसद से आप 46,000 रुपए कमाते हो, आपने बोला। आप कंपेयर कर रहे हो सांसद से मैम, ठीक है? इस चीज को मैं खुद हो ही नहीं सकता कंपेयर। मैं आपको खुद बोलता हूँ, एक जवान का एक सांसद से कभी कंपेयर नहीं हो सकता। मैम आंसर तो सुनो आप। मैं ये कह रहा हूँ अगर सांसद की आप चाहते हो कि उन्हें पेंशन मिल रही है तो एक काम करो, उस चीज़ को मैं भी मानता हूँ हाँ वो गलत है, तो उस चीज़ के लिए मैं नहीं बोल सकता ना। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं अग्निवीर गलत है, मेरे साथ ये नहीं बोला कि अग्निवीर गलत है। वही था। इन्होंने कहा कि कोई एक सिक्योर होना चाहिए 4 साल। इनकी जो बातें ये अपनी बात रखेंगे, आपकी जो बातें ये मैं आपको इसलिए टोकी क्योंकि आपने बोला कि देश सेवा करना है कि सिक्योरिटी चाहिए। भाई देश सेवा करना है, किसी का बच्चा, आपको एक बेटा होगा या 2 ही बेटा होगा, आपका बेटा शहीद हो जाएगा तो क्या आप ये नहीं बोलोगे? क्या कहा इन्होंने? आप बताओ ना। बात सिक्योरिटी के ऊपर नहीं बोला था, मैंने बोला था इन्होंने कहा था कि 4 साल वो सेवा करेगा, उसके बाद वो क्या। मैं सिक्योरिटी के लिए ये बोला था 4 साल सेवा करेगा तो पैसे उसको मिलेंगे, वो अपना धंधा कर सकता है। को लेके ना बहुत लोग अभी भी नाराज। आपको और पता है एक सर्टिफिकेट मिलता है अग्निवीर की बात पता है आपको? आप सर्च कर लीजिएगा, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहे छोड़ रहे, ठीक है? हमारे खुद रिलेटिव हुए हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। समझ रहे बात गलत नहीं कहूँगा, बात समझिए, उनका अपना व्यू है। एक और चीज है मैं बताती हूँ, एक कोई बच्चा था जो शहीद हो गया, जिसको शहीदी का दर्जा नहीं दे रहा था, कि शहीद नहीं हुआ उसको दर्जा नहीं मिल रहा था। तो एक तो लेके बहुत सारी चीजें हैं अग्निवीर में जो चीजें ठीक करनी पड़ेगी सरकार को, उसके लिए वो लोग खैर तय करेंगे। तो लोगों को नहीं लगता कि अग्निवीर हमारे लिए वर्थ इट है तो अब सरकार नहीं करे। जैसे मैंने उनसे पूछा, एक थे यहाँ पे, मैंने पूछा कि आपको इस सरकार में क्या चीजें अच्छी लगती, तो उन्होंने कहा अयोध्या बना दिया, अब काशी की बारी है। तो मैंने पूछा आपके लिए क्या किया, तो काशी बनाए, काशी बनेगा। मैंने ये पूछा कि आपके लिए क्या किया जाए। आपसे अगर मैं पूछ रही हूँ कि सरकार में क्या काम हुआ तो आप क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से देखो काफी काम हुआ है। अगर तो मैं कह रहे हैं ना अयोध्या काशी, वो चलो आप अलग रखो। पता नहीं बोलिए नहीं, कौन सी 5 काम बोलिए, जो 5 काम इन्होंने जो मोदी सरकार ने जो 5 अच्छा काम कर दिया, 5 काम के नाम बताइए आप। पहले इंडिया हिंदू नहीं था, पहले मुसलमान था, पहले मुसलमान था नहीं, पहले 3 काम बताओ। हम मोदी ने कुछ नहीं किया। सुनो अरे जो चल रहा है उसी के बात करिए ना। आप कांग्रेस पे कैसे आप कह रहे मुसलमान सारे इंडिया की सारे मुसलमान कौन सी 370 हट गया तो फिर भी आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है? जवान क्यों मर रहा है? शहीद क्यों हो रहा है जवान? भाई अब क्या हो रहा है? 10 साल में दुनिया भर के हो रहा है। ये भाई साहब हेलो, जो जवान मर रहा ना वो भी अपने घर का ही है, वो भी अपने घर का ही है, चाहे किसी का भी बेटा वो भी अपना घर का ही जवान है। हम जवाब दे रहे हैं ना, हमें भागने नहीं देना। हम जवाब दे रहे हैं, भाग जाएगा तो हमें भागने नहीं देना। आप ये बताइए मोदी के काम गिनवाएं आपको? मोदी के काम गिनवाने पड़ेंगे। सक्सेसफुल किया जो मोदी का काम, 2 करोड़ नौकरी। अरे अंधा भी काम देख लेता भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? आप कांग्रेस के 2 काम गिना दो। चक्कर क्या ना, आप लोगों को पत्थर चलाने को नहीं मिल रहा है, पत्थर चलाने को नहीं मिल रहा है।